बहुत समय पहले अफ्रीका के पूर्वी तट पर बसे सोमालिया के एक छोटे से गांव में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। समुद्र किनारे बसे इस गांव के लोगों का जीवन मछली पकड़ने और व्यापार पर निर्भर था। गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग नाविक अब्दुल अपनी कहानियों के लिए मशहूर था। उसने अपने जीवन में कई बार लंबी समुद्री यात्राएं की थीं और हर बार वह अपने साथ रोमांचक किस्से और नए अनुभव लेकर लौटता था। अब्दुल का सपना था कि वह एक और यात्रा करे, लेकिन इस बार अकेले नहीं। वह चाहता था कि गांव के कुछ युवा उसके साथ जाएं और दुनिया को देख सकें। अब्दुल ने गांव के कुछ साहसी युवाओं को इकट्ठा किया। उनमें से एक था जमाल, जो हमेशा समुद्र के बारे में कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहता था। दूसरी थी फरीदा, जो समुद्र की लहरों को देखकर अक्सर अपने भविष्य के सपने बुनती थी। उन्होंने मिलकर एक मजबूत लकड़ी की नाव बनाई, जिसे हिगेच नाम दिया गया। हिगेच का अर्थ था आशा। यह नाव उनके सपनों और उम्मीदों का प्रतीक थी। सभी ने मिलकर सूखे मांस, पानी और कुछ जरूरी सामान नाव में रखा और यात्रा के लिए तैयार हो गए। यात्रा शुरू होते ही विशाल समुद्र ने उनका स्वागत किया। नीला आकाश और अंधीन पानी मानो उन्हें किसी नए संसार की ओर बुला रहे थे। पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण थे, लेकिन फिर एक रात समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया। तेज हवाएं चलने लगी और लहरें ऊंची उठने लगी। नाव हिचकोले खा रही थी, लेकिन अब्दुल की अनुभवपूर्ण आंखें शांत थीं। उसने युवाओं को निर्देश दिए और सबने मिलकर नाव को संतुलित करने की कोशिश की। जमाल ने पाल को कसकर पकड़ा, जबकि फरीदा ने नाव में घुसते पानी को बाहर निकाला। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद सूरज की किरणों ने एक नए द्वीप को रोशन किया। वहां की जमीन हरी भरी थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर सभी की थकान मिट गई। उन्होंने वहां उतरकर मीठे पानी के झरने से अपनी प्यास बुझाई और स्थानीय फलों का स्वाद लिया। इस द्वीप पर वे कुछ दिन रुके, वहां के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को देख